केंद्र सरकार की पहल से सिख समाज काफी खुश है। नेशनल स्टेडियम पहुंचे लोगों ने वीर बाल दिवस कार्यक्रम को लेकर क्या कहा, इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट देखी। आज 26 दिसंबर है, बाल वीरता दिवस के तौर पर देश इसे मना रहा है। साहबजादों की बलिदान को याद करने का दिन है, जब बाल उम्र में ही साहबजादों ने धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान करना तय किया और इसी दिन को केंद्र सरकार ने बाल वीरता दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। सर, अभी तक इस तरह की पहल नहीं हुई थी, लेकिन ये पहल हुई है जब हम साहबजादों की वीरता को आज याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। आप इस कदम को कैसे देखते हैं और कैसे इससे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं? जो कुछ सोचा गया और इसीलिए मोदी जी ने वैसा ही अच्छा करके दिखाया है। पिछले साल जो उन्होंने ये मनाना शुरू किया है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कि हम अपने शहीद हुए हैं, हमारे देश के शहीद सिख बच्चे, सिख गुरु, उन सब की याद मनाई जाए, ये हम अच्छा समझते हैं और उससे हमारे देशवासियों को पता चलेगा कि हमारे देश में हिंदू धर्म की या मानवता की रक्षा के लिए कितनी कुर्बानियां सिख लोगों ने की है, सिख गुरुओं ने की है, गुरुओं के बच्चों ने की है। हम थैंक्स करना चाहते श्री नरेंद्र जी मोदी जी का, जिन्होंने बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बाल दिवस बनाया है। बोले सोनिया सत श्री अकाल। बोले सोनिया सत श्री अकाल। ये दिन एक सिख के लिए क्या मायने रखता है और जब राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाएगा तो क्या संदेश जाएगा? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम रख के देश के अंदर एक ऐसे ऐतिहासिक, जो हमारे छोटे छोटे से साहिबजादे थे, जो 26 दिसंबर 1704 को 7 साल और 9 साल की उम्र में मुगल राष्ट्र के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। इससे बड़ी कुर्बानी हमारे देश में नहीं हो सकती। उन्होंने ये कुर्बानी देश के लिए, उन्होंने ये कुर्बानी धर्म के लिए दी थी। पर पिछले 70 साल से ये देखा जा रहा है कि किसी भी सरकार ने इस प्रकार का कोई भी आयोजन नहीं करा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने उनकी इतनी लसानी याद को मनाते हुए ये प्रोग्राम रखा है। मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने, एक पिता ने अपने पिता का शीश देखा और उसी पिता ने अपने चारों बच्चों का भी शीश नीचे गिरा हुआ देखा। इससे बड़ी कोई भी बड़ी लसानी शहादत नहीं हो सकती। तो सोचिए उन बच्चों के मन में कितनी वीरता होगी, या कहें कि धर्म के प्रति कितना आत्मसमर्पण होगा कि 7 साल और 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना शीश गंवाना मंजूर किया, लेकिन धर्म बदलना मंजूर नहीं किया। और ये बात 70 सालों तक, जैसे कि लोग कह रहे हैं, कि लोगों तक उस स्तर पर नहीं पहुंचाई गई जहां तक पहुंचाई जानी चाहिए थी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के तीसरे और चौथे बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल ना करने की शर्त नहीं मानी और इसीलिए वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवा दिया था। शहादत को याद करने के लिए भारी संख्या में कई लोग मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहुंचे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट देखिए। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये नेशनल स्टेडियम का प्रांगण पूरा खचाखच भरा हुआ है और यहाँ हर उम्र के बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान पहुंच रहे हैं इस शहादत दिवस को याद करने के लिए। वीर बाल दिवस के तौर पर इसे मनाने का फैसला किया गया पिछले साल और आज एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। जब कोरोना था तब ज्यादा बड़ा आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन अब की बार फिर ये शुरू किया गया है। जरा मैम आपसे पूछ लेते हैं, आज इस आयोजन को आप कैसे देखते हैं एक सिख के तौर पर, जब साहबजादों की शहादत को याद किया जा रहा है, वो शहादत जो सिख समाज तो जानता है लेकिन भारतीय समाज शायद इतना नहीं जानता।
बस हम लोग इसलिए यहाँ पर है कि श्रद्धा है हमें, मतलब इनके जो हमारे साहबजादे हैं उनके प्रति बड़ी कि हमें इसलिए है कि हमें बहुत अच्छा लगा इनका जो शहीदी इन्होंने दी है, सलाम करते हैं हम इनको। अम्मा, बच्चों को आपने साहबजादों के बारे में तो बहुत बताया होगा, लेकिन इस तरह का आयोजन पहले कभी सोचा था होगा? कभी नहीं सोचा था। हम उसके सबके मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका कि जिन्होंने इतने बारीकियों से इस चीज को संगत के सामने लाए और इतना हमारा रोम रोम कांपता है जब इनको हम देखते हैं, इनके कार्यशैली को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें औरों को भी ज्ञात कराना चाहिए। हम मोदी जी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं जो हमें इतने अच्छे समागम के एंटर करने दिया और अंदर बैठने दे और देखने दे ये प्रोग्राम। सर, सिख समाज तो साहबजादों की शहादत को जानता है, क्या भारतीय समाज एक बड़े तौर पर उनकी शहादत को याद कर पाया और नहीं कर पाया तो उसकी वजह क्या रही? सर, हमारे लिए तो सबसे बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जो आज नरेंद्र मोदी जी इतना बढ़िया वीर बाल दिवस मना रहे हैं, ठीक है, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम आगे से ये भी चाहते हैं कि अगली बार 26 तारीख को यह पूरे वर्ल्ड में मनाया जाए, पूरे वर्ल्ड में अच्छी तरीके से, और पूरे सरकारी स्कूल कॉलेज वगैरह और जितने भी अपने ये गवर्नमेंट ऑफिस है सब में छुट्टी दी जाए, जिससे लोगों को पता चले हाँ जी आज छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? क्योंकि वीर बाल दिवस है, क्योंकि इस दिन हमारे छोटे साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी जो आज तक की वर्ल्ड की नंबर 1 शहीदी है। साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह, ये वो दो बाल थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी सिख धर्म के लिए, और जब उनके सामने चुनाव करने का वक्त था कि जीवन या कोई दूसरा धर्म, तो उन्होंने मौत का चुनाव किया, क्योंकि बगैर धार्मिक पहचान के एक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। और ये भावना 9 साल और 7 साल में होना अपने आप में दिखाता है कि किस तरह की शहादत दी गई। सर, ये आयोजन कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में ये हो, क्या आपको लगता है कि ये आयोजन बहुत पहले से होना? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। चाहिए था, ये हमारी कल्चर का हिस्सा है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। 26 दिसंबर 1704 औरंगजेब के जुल्मों से बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी सरहद के अंदर शहादत दी गई, बच्चों का जिंदा नींव में चुनाया गया। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का अपना लाल किले के ऊपर प्रकाश पर्व मनाया। अब बाल वीर दिवस जो बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह के लिए इन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों को, पूरे इंडिया और पूरे विश्व के बच्चों को इन्होंने इकट्ठा कर दिया। उन्होंने पूरा जोश भर दिया कि हम सारे बच्चे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की तरह बनेंगे और पूरी कौम की और देश की सेवा करेंगे। थैंक यू मोदी जी जो आपने इस कौम को जोड़ा। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस शहादत को बच्चों के बीच पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा, लेकिन इस आयोजन से भारतीय समाज एक बड़े स्तर पर या बड़े लेवल पर इस शहादत को एक्नॉलेज करेगा और उसी को एक्नॉलेज करने के लिए ये आयोजन किया गया है। तो पवन नारक की रिपोर्ट आपने देखी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।